नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, इन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है और भाववाचक संज्ञाएं होती क्या हैं ये देखेंगे। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय इस प्रकार के शब्दों से ये भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं या इनका निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व। मनुष्य तो मनुष्यता, शास्त्र शास्त्रीयता। देखिए, भाववाचक संज्ञा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की गुण, अवस्था आदि का बोध होता है, वह क्या होती है? भाववाचक संज्ञा है। उसके गुणों या उसकी अवस्था के बारे में दर्शाती है। जैसे पशु तो पशुता, दनुज दनुजता, पात्र दनुज यानी होता है राक्षस, पात्र पात्रता, लड़का और लड़कपन, दास दासत्व, अध्यापक अध्यापन। अध्यापक यानी टीचर, अध्यापन यानी पढ़ाना। अध्यापक एक संज्ञा है और अध्यापन यानी उस पढ़ाना जो है वो उसकी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार भाई तो भाईचारा, पुरुष का पुरुषत्व या पौरुष, जाति तो जातीयता, बच्चा बचपन, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, मित्र मित्रता, पंडित पंडिताई, सेवक सेवा। अब विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनती है। विशेषण भी क्या होती है? संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं ना। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे लघु यानी छोटा तो लघुता, लघुत्व या लाघव, एक और एकता या एकत्व, खट्टा तो खटाई, गंवार गंवारपन, बूढ़ा बुढ़ापा, नवाब नवाबी, बड़ा बड़ाई, भला भलाई, ढीठ ढिठाई, लाल तो लाली या लालिमा, सरल सरलता या सारल्य, परिश्रमी तो परिश्रम, गंभीर गंभीरता या गांधीर्य, स्पष्ट स्पष्टता, अधिक अधिकता या आधिक्य, सर्द यानी सर्दी, मीठा से होगा मिठास, सफ़ेद सफ़ेदी, मूर्ख मूर्खता, वीर वीरता या वीरत्व, चालाक तो चालाकी उसकी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। गरीब गरीबी, पागल पागलपन, मोटा मोटापा, दीन दीनता, दैन्य, सुंदर सौंदर्य सुंदरता, बुरा से बुराई, चौड़ा चौड़ाई, बेईमान बेईमानी, आवश्यकता आवश्यकता। ये दोनों समान ही होते हैं, आवश्यकता और आवश्यकता। इसकी भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों ही समान हैं। अच्छा अच्छाई, सभ्य सभ्यता, भावुक भावुकता, गर्म गर्मी, कठोर कठोरता, चतुर चतुराई, श्रेष्ठ श्रेष्ठता, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता। इस प्रकार की कई संज्ञाएं और आप लोग बना सकते हैं। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे खोजना, एक काम करना हो गया और भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? खोज। जीतना उसकी क्रिया हो गई और जीत उसकी भाववाचक संज्ञा। लड़ना लड़ाई, चलना चाल या चलन, देखना दिखावा या दिखावट, सींचना सिंचाई, पहनना पहनावा, लूटना लूट, घटना घटाव, बोलना बोल, झूलना झूला, कमाना कमाई, रुकना रुकावट, मिलना मिलावट, भूलना भूल, बैठना बैठक या बैठकी, घेरना तो घेरा, फिसलना फिसलन, रंगना रंगाई या रंगत, उड़ना से उड़ान, मुड़ना का होगा मोड़, चढ़ना चढ़ाई ना, मारना मार, गिरना तो गिरावट, सीना सिलाई, रोना रुलाई, पढ़ना पढ़ाई, पीटना पिटाई, समझना समझ, पढ़ना पढ़ाव, चमकना चमक, जोड़ना जोड़, नाचना नाच। इस प्रकार से आप लोग ये सारे देख लेना है। वीडियो को रोक रोक के आप ये देखना और लिख लेना इनको एक एक करके। आगे चलते हैं हम। देखिए, थोड़ा सा और है। अब आता है संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण किस प्रकार से बनता है? जैसे अंत तो अंतिम, विशेषण उसकी अंतिमता हो गई, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि आखिरी है भाई, तो अंतिम। अवश्य तो आवश्यक, अभिमान संज्ञा हो गई और अभिमानी इसकी विशेषता हो गई। इस प्रकार से ये इच्छा ऐच्छिक, ईश्वर ईश्वरीय, उन्नति तो उन्नत, काम कामी या कामुक, कुल कुलीन, क्रम क्रमिक, किताब किताबी, कंकड़ कंकड़ीला। इस प्रकार ये जितने भी इसमें दिए हैं आप लोग लिख लेना।
है ना। एक एक करके आराम से हम आगे चलते हैं अब थोड़ा। इसके बाद क्षणिक, अर्थ, आर्थिक, उपजाऊ, उपज से उपजाऊ होता है। कांटा तो कंटीला, चाचा चचेरा, जहर जहरीला, जंगली जंगल, तालु तालव्य, देश तो देशी, दिन दैनिक, दर्द से दर्दनाक, नीति का हो जाएगा नैतिक, घर घरेलू, 404, पूर्व से पूर्वी, पुराण से पौराणिक। ये इस साइड बाएं तरफ वाले शब्द जो है ये सारे संज्ञाएं हैं और उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। ये सारे दाएं तरफ वाले क्या हो जाएंगे, ये सभी विशेषण हैं। ठीक है। अब क्रिया से विशेषण किस प्रकार से बनना है, जैसे लड़ना, तो उसका विशेषण, उसकी विशेषता क्या हो गया, भाई वो लड़ाकू है। अड़ना तो वो बहुत ज़्यादा अड़ियल है। लूटना लुटेरा, पीना पियक्कड़, जड़ना जड़ऊ, पालना पालतू, टिकना टिकाऊ, बिकना बिकाऊ, भागना भगोड़ा, देखना दिखाऊ, भूलना भुलक्कड़, तैरना तैराक, गाना गवैया, झगड़ना झगड़ालू, चाटना चटोर, पकना से पका। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना ना। सर्वनाम ये आप लोगों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सर्वनाम क्या होता है। अभी सिर्फ ये भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है ये देख लीजिए। अपना तो अपनापन या अपना, निज निजत्व निजता, स्व, स्व का मतलब होता है स्वयं, है ना। तो स्वत्व, हम यानी खुद की बात हो रही है, यानी अहंकार वाली बात हो जाती है अहंकार। मम यानी मेरा, ममता या ममत्व, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, आप से आपा। अब क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण क्या है, मंद, तो उसकी भाववाचक संज्ञा मंदी, दूर दूरी, तीव्र तीव्रता, शीघ्र शीघ्रता इत्यादि। अब व्यय से भाववाचक संज्ञा देखिए, परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, निकट से नैकट्य, शाबाश से शाबाशी, वाह वाह से वाहवाही, धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, जिस वस्तु से या जिन शब्दों से, संज्ञा शब्द जो होते हैं उनसे किसी समूह, किसी वस्तु के समूह या समुदाय का ना, ग्रुप का, जहाँ में नॉलेज होता है या बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह या गुच्छा, कुंज, मंडल या घौद। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनसे हमें समूह का ज्ञान हो, वे समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का सीधा साधा अर्थ होता है पदार्थ। जिन शब्दों से हमें किसी पदार्थ के होने का बोध हो वे संज्ञा क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि, ये सारे क्या हैं, द्रव्य हैं या धातु हैं, है ना। द्रव्य, धातु या हम कह सकते हैं पदार्थ, तो जिनसे हमें द्रव्य, धातु या किसी पदार्थ का ज्ञान हो, बोध हो, वह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब संज्ञाओं का प्रयोग किस प्रकार होता है, संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें उलटफेर कैसे होता है, तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, ये जगत्राथ कर रखा है, इसे जगन्नाथ कर लेना आप लोग, है ना। जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, है ना। पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रम संवत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। देखिए ये जो शब्द होते हैं इनसे हमें कुछ विशेष ज्ञान होता है। जैसे हम पुरी नाम लेते हैं तो उससे सीधे जब हम पुरी कहते हैं तो सीधे हमारे ध्यान में कौन सी पुरी आती है,
जगन्नाथपुरी, या देवी का नाम लिया जाता तो सीधे हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है देवी दुर्गा की। दाऊ किसे बोला जाता? कृष्ण के भाई जो थे बड़े बलवान बलराम, उन्हें दाऊ कहा जाता है। संवत तो हमारा विक्रम संवत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। इस प्रकार से ये कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनसे हमें इनका बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। अब इसमें देखिए पुरी क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है, इसमें सारी पुरियां आ गई, लेकिन हमें जैसे ही पुरी का नाम लिया तो हमारे मस्तिष्क में कौन सी पुरी आती है? जगन्नाथपुरी। तो ये जातिवाचक संज्ञा होते हुए, पूरी जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी हमें व्यक्तिवाचक का बोध करवा रही है। जैसे देवी, तो इसमें सभी समस्त देवियां आ गई, लेकिन यह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या हमें देवी दुर्गा का ज्ञान करवा रही हैं। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं कि जो होते तो जातिवाचक है, लेकिन उन्हें बोलने या पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। अब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है? तो देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक यानी अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसे अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी हैं, तुम कलयुग के भीम हो। अब देखिए इसमें गांधी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा, इसमें भगवान श्री कृष्ण से उनकी तुलना की गई है। यशोदा जो है हमारे घर की लक्ष्मी है, तो इसमें यशोदा की तुलना लक्ष्मी से की गई है। तुम कलयुग के भीम हो, इसमें किसी व्यक्ति की तुलना जो है भीम से की गई है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी हमें जातिवाचक संज्ञाओं का बोध करवा रही हैं, या उनके गुण धर्म, उनमें जो विशेषता है, उनके असाधारण गुण जैसा सब में नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण का गुण की तुलना गांधी जी से की गई, तो ये एक असाधारण गुण है ना। यशोदा की तुलना घर की लक्ष्मी से की गई है, और किसी व्यक्ति की तुलना जो है भीम से की गई है, तो वह असाधारण गुण या धर्म को दर्शाया जा रहा है इसमें। इसलिए यह संज्ञा व्यक्तिवाचक होते हुए भी हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाती है। दूसरा है भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है? तो कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे उदाहरण के लिए यह सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, है ना। पहरावा मतलब पहनावा, यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है। पहरावा यानी पहनावा है, पहनावा। इसमें पहनावा जो है यह भाववाचक संज्ञा यानी गुण दर्शा रहा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। यह सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, तो इसमें समस्त जितने भी पहनावे होते हैं वे समस्त आ जाते हैं। तो इसमें यह पहनावा जो या पहरावा जो है यह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हुआ है। जैसे पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। संज्ञा के रूपांतर लिंग वचन कारक में संबंध, ये लिंग वचन और कारक अब हम इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।